फरा कहाँ से आ गई तुम्हारी जिंदगी में? I hate you, Aznabi. I hate you. फरा के हाथ में दर्द हो, पैर में दर्द हो, उसका पेट खराब हो जाए, नौशेरवान वहाँ पर फौरन से पहुँच जाता है। अगर वो कहे कि मैंने खाना नहीं खाना, तब भी नौशेरवान फौरन से पहुँच जाता है। यहाँ तक कि अब वो अपनी बीवी के पास यानी कि दुआ के पास बैठे हुए भी फ़रा के बारे में सोचता रहता है। ये क्या मामला शुरू हो गया, मैं हैरान हूँ इस हवाले से। मैंने सोचा था कि फ़रा वाला मामला जो है ये 1-2 एपिसोड्स तक चलाया जाएगा, उसके बाद ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन ये एक बेकार सी चीज़ है जिसको लंबा खींच दिया गया और बाकायदा तौर पर कहानी का एक बड़ा हिस्सा बना दिया गया इस चीज़ को। बहरहाल जी, अब ये दिखाया जा रहा है कि नौशेरवान को फ़रा जिस तरह भी जो भी कहकर बुलाती है, नौशेरवान उसके पास पहुंच जाता है और यही ख़बर नौशेरवान के घर वालों तक पहुंच चुकी है, जिसके लिए वो उसको समझाने आए हैं उसके पास। अब नेक्स्ट एपिसोड में यही दिखाया गया है कि नौशेरवान को जब वो समझा रहे होंगे तो इस चीज़ का पता दुआ को चल जाएगा। अभी तक तो दुआ यही समझती थी कि जी ठीक है, फ़रा नामी कोई लड़की थी और अभी भी शायद नौशेरवान के पीछे है, लेकिन नौशेरवान की तरफ से कोई रिस्पांस उसको नहीं दिया जाता। लेकिन अब जबकि वो ख़ुद अपने कानों से सुनेगी कि नौशेरवान जाके उस लड़की से मिलता है, तो यहाँ से मुझे ये लगता है कि वो उसको 2 ऑप्शंस देगी, या फ़रा को अपनी ज़िंदगी में ले आओ या मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। अगर वो ऐसा बोलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि नौशेरवान हो सकता है तब उस मौका पर आकर फ़रा को साइड करवाए। और यकीन मानिए कि मैं इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन फ़रा दुआ और नौशेरवान की ज़िंदगी में से निकलेगी, क्योंकि वो कैरेक्टर ही बड़ा अजीब सा है। जिस तरह से वो नौशेरवान पर हुक्म चलाने की कोशिश करती है और जिस तरह से उसको अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि उंगलियों पर नचा रही है, मुझे बड़ी अजीबोगरीब और बुरी लगती है। बल्कि कशमाला से ज़्यादा बुरी मुझे फ़रा लग रही है इस मौका पर। बहरहाल देखते हैं कि फ़रा को मज़ीद इस कहानी में कितनी अहमियत दी जाती है और कितना लंबा इसको खींचा जाता है इसके मामले को। लेकिन यहीं पे मामला नहीं रुकने वाला, क्योंकि इसके साथ साथ एक और बड़ा मामला आने वाले दिनों में होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से यानी कि एपिसोड 35 के हवाले से ये दिखाया गया है कि सरफराज की बहन का रिश्ता तय होने जा रहा है। अब जहाँ पर उसका रिश्ता तय होने वाला है वो वहाँ पर शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। अब नेक्स्ट एपिसोड या 1-2 एपिसोड्स के अंदर ये होगा कि फराज की बहन की शादी की डेट फिक्स कर दी जाएगी उसी दौरान, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती, वो अपनी मर्जी से जाकर शादी कर लेगी किसी और शख्स के साथ। ये चीज़ कहानी में एक और टर्निंग पॉइंट के तौर पर साबित होगी, क्योंकि यहीं से सरफराज की जानिब से अब मज़ीद फ़िज़ा के साथ अपना रवैया ख़राब कर लिया जाएगा और उसके साथ साथ फराज की वालिदा की जानिब से भी फ़िज़ा के साथ रवैया अपना मज़ीद ख़राब कर लिया जाएगा, क्योंकि वो इस सब का इल्ज़ाम भी फ़िज़ा पर डालेंगे और उसको दिन ब दिन तंग करना शुरू कर देंगे। जिसके बाद आने वाले वक्त में जब यही चीज़ पता चलेगी दुआ को, तो दुआ कोई ना कोई स्टैंड लेगी, एक्शन लेगी, और हो सकता है कि उसी मौका पर दुआ और फराज का आमना सामना हो। अगर बात की जाए ड्रामा सीरियल जानिसार के एपिसोड 34 के हवाले से, जो कि ऑन एयर हो चुका है, तो मज़ेदार एपिसोड था, अच्छा था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी इसमें जिसने थोड़ा सा मुझे बोर किया है और जिसने थोड़ा सा मुतनफ़र किया ड्रामा पर से। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट अब जो है ड्रामा में जो कुछ हद तक मैजिक पैदा होना शुरू हुआ था और अब इस मौका पर जो ख़त्म होता जा रहा है, उम्मीद ये है कि वो वापस से बहाल हो। इसलिए एपिसोड 34 को अगर मैं रेट करूं तो मेरे हिसाब से इसको बनते हैं 10 में से 8.5। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आपको ड्रामा सीरियल जानिसार का एपिसोड 34 कैसा लगा, इस हवाले से मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।